नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में कैसा रहेगा आप सभी कर्क राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य और रिपु की बात करें तो गुरु द्वादश भाव में बुध की राशि में स्थित है और गुरु का डिस्पोजिटर बुध एकादश भाव में 6 जून तक है। फिर गुरु के साथ ही युति बनाएंगे, यानी आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वही रोग कारक शनि नवम भाव में खुद के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में स्थित है और मंगल 7 जून तक प्रथम भाव में है, फिर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यानी इस महीने का पहला हफ्ता सामान्य ही रहेगा उन लोगों के लिए जो पहले से बीमार हैं। फिर 7 जून के बाद स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव आएगा। वही युवा जातक जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उन लोगों के लिए ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। हालांकि गुरु द्वादश भाव में है, राहु अष्टम से गुरु को देख रहे हैं, तो छोटी मोटी समस्या जैसे एसिडिटी की समस्या हो सकती है, जो अगर आप लोग खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं तो ये समस्या भी नहीं होगी। वही गुप्त शत्रु इस महीने एक्टिव रहेंगे क्योंकि द्वादश भाव गुप्त शत्रु का होता है और इस भाव में गुरु राहु से प्रभावित है। ऐसे में शत्रु से सतर्क रहें। अब शिक्षा की बात करें तो पंचमेश मंगल प्रथम भाव में 7 जून तक फिर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव पंचम से दसम भाव है और मंगल पंचम भाव को अपने चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि छात्र अपने करियर को लेकर सीरियस रहेंगे। नतीजा छात्र अपने शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करते दिखाई देंगे। वही शिक्षा कारक बुध 6 जून से द्वादश भाव में स्वराशि के होकर स्थित होंगे। द्वादश भाव विदेश का होता है, यानी विदेश जाकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए ये महीना अनुकूल है। वही उच्च स्तरीय छात्रों के लिए भी समय अनुकूल है। कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना बढ़िया है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश सूर्य लाभ भाव में है। लाभ भाव का स्वामी शुक्र दसम भाव में धन त्रिकोण में ही स्थित है। ग्रहों की ये स्थिति धन के लिहाज से बढ़िया है। धन आने के अनेक रास्ते खुलेंगे। बड़ी संतान के कारण भी धन लाभ की संभावना है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो दसम भाव में शुक्र स्थित है, जो लाभ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है। दशमेश भी धन भाव में ही है, जिस कारण दशमेश की स्थिति भी अच्छी है। और सप्तम भाव व्यवसाय का होता है। इस भाव का स्वामी शनि भाग्य भाव में स्थित है। ऐसे में ये महीना व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए न केवल तरक्की को दर्शा रहा है, बल्कि व्यवसाय में बेहतर प्रॉफिट को भी दर्शा रहा है। कुल मिलाकर व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये महीना बढ़िया है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना उत्तम है और जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्र मंगल दोनों पर केतु का प्रभाव इस महीने रहेगा। ऐसे में केतु का संबंध जब भी प्रेम से बनता है तो केतु प्रेम के भाव को देखता है और इंटेंशन भी देखता है। अगर प्रेम में कोई मिलावट नहीं है तब तो ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ, स्वार्थ हुआ तो प्रेम चलने नहीं देते हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा भी इस महीने संभव है। अब उपाय की बात की जाए तो अपने राशि चंद्र को बलि बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करें और हर सोमवार शिव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक अवश्य करें। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।